जब आप प्रभु में खड़े हो जाते हैं ना, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। तो जब आप प्रभु में खड़े होते हैं तो आप श्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि आपने अपना बोझ तो प्रभु पर डाल दिया है। और बाइबल कहती है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, अपनी चिंता प्रभु पर डाल दो। कौन सा विलंब अब क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को सीनै पहाड़ पर बुलाया, ठीक है, और मूसा सीनै पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। ध्यान से सुनते रहिए। बुलाया किसने था? किसने बुलाया था? परमेश्वर ने बुलाया था। ये जो ऊपर जाना था सीनै पहाड़ पर, यह मूसा का तय किया हुआ नहीं था, परमेश्वर का तय किया हुआ था। परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर ही भेजेगा। टाइम तो उसका सेट किया हुआ है। नीचे लोग वेट कर रहे थे। तुम्हारा लीडर है वो तुमको निकाल करके 430 साल गुलामी में थे तो ठीक था, तब विलंब नहीं हो रहा था। अभी सिर्फ 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर के पास चला गया, अपनी वाइफ के पास नहीं, अपने फैमिली के पास नहीं, अपने रिलेटिव्स के पास नहीं, कहीं वेकेशन और घूमने नहीं, परमेश्वर के पास गया है। तो लोगों को परेशानी हो गई, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि लोगों ने अपनी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। और जब आप अपनी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो फिर आपको घड़ी दिखाई देती, अरे लेट हो गया, 11:30 बजे तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। मगर जब आप खुदा की नजर से आप देखेंगे तो आप कहेंगे, अरे प्रभु जी, हम सिर्फ 1.5 घंटा बैठे हैं, आपने जिंदगी के इतने पल हमको दिए और अभी तो केवल 1.5 घंटा हुआ और इतने में हम अकता गए। कहां अभी सोचिए, अभी 40 दिन 40 रात बैठना पड़े तो। जब आप अपनी दृष्टि से देखते हैं तो आपका अपना दिमाग और अपनी ताकत काम करती है, लेकिन जब आप प्रभु की दृष्टि से देखते हैं तो प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तब बाइबल कहती है कि वो चलेंगे, वो दौड़ेंगे और क्या नहीं होंगे? श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि अब वो अपने आप से नहीं चल रहे। आप हैं मेरे साथ? आपने मॉल देखा होगा, मॉल में एक तो सीढ़ी होती, देखा ना आपने? आप ऊपर भी पहुंच जाते हैं और थकते भी नहीं है। और सुनिए, और वो बनाया ऐसे क्या कि आप उस पर खड़े हैं, पूरा मॉल का मजा भी ले रहे हैं। अरे ये दुकान वो आप अपने चलने पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो सीढ़ी चल रही है, वो सीढ़ी लेकर के जा रही है। सारा बोझ तो सीढ़ी के ऊपर है, सारा क्रियाकलाप तो सीढ़ी का हो रहा है। उसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, जो उसके अंदर मोटर लगी हुई है, आप तो सिर्फ खड़े हुए उसके ऊपर, आप एंजॉय। कोई है मेरे साथ? जब आप प्रभु में खड़े हो जाते हैं ना, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात भर। एक बात बताएं आपको, कभी आपने तो ये छोटी छोटी सीढ़ियां देखी है, मैंने तो इतनी बड़ी सीढ़ी देखा है जैसे लगे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं, सांस तो बिल्कुल जो नीचे चल रही थी वही ऊपर चल रही है, क्योंकि सारा बोझ तो सीढ़ी ने संभाल रखा था। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। एक बात हम आपसे पूछे कि अगर आपको एक सजा दी जाए, चाहे आपको एक मजा दिया जाए कि इस सीढ़ी पर आप रात भर ऊपर चढ़ेंगे और रात भर नीचे उतरेंगे, कोई प्रॉब्लम है आपको? बच्चों को चढ़ा दिया जाए तो दिन भर ऊपर नीचे करते रहेंगे, क्योंकि वो तो थक ही नहीं रहे ना। तो जब आप प्रभु में खड़े होते हैं तो आप श्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि आपने अपना बोझ तो प्रभु पर डाल दिया है। और बाइबल कहती है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, अपनी चिंता प्रभु पर डाल दो। कौन सा विलंब? मैंने कहा कौन सा विलंब? कुछ चीजें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कई बार जब मैं प्लेन में ट्रैवल करता हूं तो मुझे कनेक्शन लेना है कहीं से। जैसे मुझे मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो यहां से लखनऊ का एक प्लेन लिए और लखनऊ में उतर करके दूसरा प्लेन दिल्ली का। तो कई बार क्या होता है, हम घड़ी देखते हैं, हम कहते हैं ये तो प्लेन लेट हो गया, हम तो जब तक पहुंचेंगे वो प्लेन जा चुका होता है। एक अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये प्लेन लेट हो गया है, इसलिए मेहरबानी से आप लोग यहीं हवा में उतर जाए।
जाइए। अरे आप घड़ी देख के करेंगे क्या? उतर जाइएगा दरवाजा खोल करके। नहीं, आपका बस चले तो आप खोल के उतर भी जाएंगे, लेट होता हम यही जाते शॉर्टकट मार दे भैया से। कई लोग जिंदगी में शॉर्टकट ही, अरे क्या कर रहे हैं? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, एक सज्जन जो क्या कलर है, जो भी है लाल रंग का जो भी है, वो शर्ट पहन के बड़ा परेशान है, बार बार अपना घड़ी देख रहे हैं। उनका नाम लवीन मोरार है, बहुत परेशान है। उनसे कह दीजिए कि अगली जो उनकी फ्लाइट जाने वाली है वो भी देर से जाएगी और उनका कनेक्शन मिस नहीं होगा। हम फिर तान करके बैठ गए, हमको क्या प्रॉब्लम? जब मेरा कनेक्शन, कोई है मेरे साथ, जब मेरा कनेक्शन मिस ही नहीं होगा तब हम क्या घड़ी देख रहे हैं? अब तो ये एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि हमको पहुंचाए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। काहे व्याकुल है आप? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपका मन व्याकुल ना हो। मैं आऊंगा और तुमको लेकर। अब ये आने जाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे प्रभु की जिम्मेदारी है। आप ले जाएंगे, हम काहे परेशान हैं? पेशेंटली बैठे रहिए। जब लोगों ने देखा कि मूसा के उतरने में देरी हुई, एक मिनट लोगों, ए लोगों, जरा बगल वाले को देख के बोलिए, ए लोगों, ये है कौन लोग? किसी का नाम लिखा है इसके अंदर? ये ऐसे अनजान चेहरे कभी आपको परेशान करते, अनजान परिस्थितियां जिसका आप नाम, अरे पादी साहब हम क्या बताएं? अरे बताइए भाई। नहीं, हम बता नहीं पाएंगे, नहीं बता पाइएगा, क्योंकि उस स्थिति का कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियां घर में हो जाती हैं, हस्बैंड की वजह से, वाइफ की वजह से, बच्चों की वजह से, आप नहीं बता सकते हैं किसी को। ये लोग हैं, लोग। देखिए, लोग कोई नाम तो है नहीं, लोग एक भीड़ का समूह है जिसका कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई खानदान नहीं। ऐसे लोगों से आप डरे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति से डरे हुए हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। और दूसरी तरफ हम जानते हैं, हम जानते हैं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब लोगों ने देखा मूसा को उतरने में विलंब हो रहा है, अच्छा, एक मिनट, तो तुम लोग को मूसा व्हाट्सएप किए थे कि मैं जा रहा हूं और मैं 39वें दिन आ जाऊंगा। अरे आज तो 40 दिन हो गया नहीं आए। नहीं, ये बताइए मूसा ने या परमेश्वर ने कब कहा था कि हम 40 दिन के बाद भेज देंगे? इट इज गॉड्स टाइमिंग। ये परमेश्वर का समय है। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि देर हो रही है या सबेर हो रही है? और आज मैं आपसे ये थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, अगर मौका मिले तो अगले संडे में इस पर बात करेंगे। ये अधीरता का पाप, अंग्रेजी में बोलते हैं सिन ऑफ इम्पेशेंट। जो आप अधीर हो जाते, धैर्य का उल्टा अधीर, अधैर्य, उकता जाते, उकता जाते। और इसको कई लोग बड़े अच्छे से एक खूब सुंदर सा कपड़ा पहना देते हैं। नहीं, मैं तो ना, मैं बस फुर्ती करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सब काम हो तो अच्छे से जल्दी हो जाए। जल्दी नहीं, आप उकता रहे हैं। और इसको आपको अपनी जिंदगी में कुचलना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बागे अदन में सबसे बड़ा पाप ये उकताने का पाप। उनको दिखाया, उनको समझाया, उनको बोला शैतान ने, ये उकता गई। कहां टाइम लेके ये बोलना, अच्छा भाई देखेंगे, फल है, उसके बारे में पता करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या ना। तब हवा ने उसको तोड़ के खा लिया। अरे तोड़ के रख लेते, नहीं हमको तो अभी खाना। ये उकताने का, क्योंकि उसके साथ शर्त दिया था ना उसने कि खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उकता गए परमेश्वर के तुल्य बनने के। जबकि परमेश्वर ने पहले अध्याय की 26-27 में कह दिया था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। प्लान तो परमेश्वर का था, क्यों उकता रहे हो उसके अंदर? और ये उकताने के पाप ने बहुत लोगों को फंसाया है मित्रों, बहुत सी आशीषें वंचित कर दी है। कई बार हमको डांट खाना पड़ा इसकी वजह से। हवा उकता गई, कैन उकता गए। कहां परमेश्वर से पूछा चाहिए, प्रभु मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण की गई, मेरे भाई की भेंट, कुछ नहीं, हम मार डालेंगे इसको।
और याद रखिएगा, ये उकताने का पाप आपको फालतू चीज करने पर मजबूर करता है, बेमतलब का काम करने पर मजबूर करता है। जब आप उकता गए तो आप ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। उकताने का मतलब आप प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे। एक मतलब अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। आज दुनिया का वेट करते हैं हम, वो फलाना वेट फलाना वेट फलाना वेट, केवल परमेश्वर का वेट नहीं करते। पहली शर्त आप जरा पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, पहली शर्त पवित्र आत्मा की, 6वां पद। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। आगे पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। 4वां पद पढ़ दीजिए। पहले उन्होंने कहा कालों का समयों का अधिकार तुमको नहीं दिया गया है, बगल वालों को तुमको नहीं दिया गया है। हाँ, जबरदस्ती लिए हुए, अधिकार लिए हुए, तुमको दिया ही नहीं गया। जो चीज आपको दी नहीं गई काहे ले रहे हैं आप? जब कालों का समयों का जो टाइम है उसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है, घड़ी का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, वो अपने आप चलेगी, अपने आप बढ़ेगी। आप उसको घटा करके ठीक नहीं कर लीजिएगा। उसका जो चीज आपके अधिकार में नहीं है, काहे के लिए उसके लिए परेशान है। 4थे पद में सुनिए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। एक मिनट, पहली शर्त पवित्र आत्मा की, यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को नहीं छोड़ोगे तुम। आगे पढ़िए। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। बाट जोते रहना, ठहरना, बाट जोते रहना, उस प्रतिज्ञा की ये पहली शर्त थी। अगर पवित्र आत्मा चाहते हो, सामर्थ चाहते हो, इफ यू वांट द पावर, यू हैव टू वेट अपॉन हिम। आज हमको आज ही दे दीजिए। आज लगाए बिया, कल पौधा निकल जाए उसके अंदर। मां के रिलेशन को इतना रेवरेंस, इतना महत्व या इतना उसको आदर इज्जत से क्यों देखा जाता है? वन वर्ड, धैर्य। धैर्य, मां के पेशेंस को कोई बीट नहीं कर सकता है। हम लोग का जो रिलेशन है दुनिया में, इसमें सबसे बड़ा जो पेशेंस है वो मां का पेशेंस होता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत उतावली नहीं थी, ये नहीं था कि आपके अंदर वो उतावलापन नहीं था, आपकी मजबूरी थी कि जो बच्ची आपको प्रभु ने दिया वो एक दिन में नहीं, 9 महीने के बाद मिला। प्रभु चाहता तो एक ही दिन में आपको वो बच्ची दे सकता था। 9 महीने तक वो बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ रही है, वो अपनी जगह है, उसमें आपका भी एक कैरेक्टर बन रहा है, आपका धैर्य बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप कर तो कुछ सकते नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? जानते क्या सीख रही है? आप धैर्य सीख रही है। और वो जो धैर्य है वो आपके जिंदगी भर बच्ची के पालन में काम आता है। आप प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए, कम से कम मां तो बोल दीजिए कि प्रभु क्या बात है, तेरा धन्यवाद हो। ये थोड़ी कि बच्ची पैदा हुए तो आप में धैर्य आ गया, नहीं, वो 9 महीने से वो आपके धैर्य को तैयार कर रहा था। पहले महीने, दूसरे महीने, आपको कई बार कितना कष्ट, कितना पर, अब उस सब डिटेल हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि हाँ भाई, वो 9 महीना तो धैर्य तो सिखा ही दिया प्रभु ने। हम चाह करके भी हम नहीं चाहते थे धैर्य सीखना, लेकिन हम करें क्या, हमारी मजबूरी थी। और इसीलिए जब बच्ची इस दुनिया में आपके साथ आता है, आप गले से लगा लेते हैं, क्योंकि अब तो धैर्य तैयार हो गया आपका। रो जितना रोना है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, करो जो पोटी करना है करो, जो शिशु कर रहा है करो, हम सब कर लेंगे। 9 महीने प्रभु ने हमको तैयार, तुमको तो प्रभु तैयार कर ही रहा था, मेरे को भी तैयार कर दिया। तुम्हारे लालन पालन, कोई है मेरे साथ? और इसीलिए आप कहेंगे तो ये इतना माँ की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप तो आदमी है। पौलुस कहता है, मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं, मैं कोई बात अपने मन से नहीं कर रहा हूं। पौलुस ने पप्पा जैसी पीड़ा नहीं बोला क्योंकि पप्पा को कौन सी पीड़ा होती है? पीड़ा तो जच्चा को होती है, जच्चा मतलब माँ जो होती है जी। और पौलुस पप्पा वाली पीड़ा नहीं बोलता, जबकि वो आदमी था, उसको तो बोलना थी तो मतलब पप्पा जैसी पीड़ा, तो पप्पा की पीड़ा है ही नहीं, पप्पा तो हाँ यही कर रहे हैं। जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं, वो पीड़ा क्या? वो धैर्य सिखाया जा रहा है। और बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार तो उसी का होगा।
और मैं चाहता हूं कि ये कैरेक्टर आप अपने में डेवलप करें, इसको बढ़ाइए, इसको सीखना पड़ता है। ये एक पाप है जो शैतान आपको कहता है, अरे तुमको तो अब से कुछ मिला नहीं, अभी तक तो चंगाई नहीं मिली। कितने साल वो बैठा था वहां बेथेस्दा के पुल के पास? 38 साल बैठा था। कितने साल के बाद उसको चंगाई मिली स्त्री को जब दामन छुआ? कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। सारा को कितने साल के बाद बेबी हुआ? 100 साल के बाद, 90 साल के बाद उकता गई थी। उसकी वजह आज तक हम लोग झेल रहे हैं। पढ़िए ना उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय 1 से 3 पढ़ लीजिए जल्दी से। अब्राहम की पत्नी सरै के कोई संतान ना थी, ठीक। और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। हेलो 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 हेलो, मेरी तरफ देखिएगा एक मिनट। ये सारा कौन थी? हाँ, ये कोई एक नाम नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये अब्राहम की पत्नी थी, इनको परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी थी, सारा संसार भरेगा तुम्हारे उससे। ये केवल एक नाम मत पढ़िए। सारा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई है मेरे साथ? सारा के पास प्रतिज्ञा थी। हालेलुया। आप कहिए मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरा संतान नहीं कुछ कर पा रहा, मेरा बच्ची कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा तो है ना हमारे पास। और अभी हमने गाना गाया, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा। प्रॉब्लम यह है कि आपको उस पर भरोसा नहीं है ना, उसकी प्रतिज्ञा पर। और हम और आप तो फिर भी बहुत पीछे हैं। सारा जैसी स्त्री परमेश्वर ने डायरेक्ट बुलाया था, अब्राहम की वाइफ थी भाई वो। आगे पढ़िए क्या लिखा है। सो सारै ने अब्राहम से कहा। क्यों कहा भाई? हु आर यू? जब परमेश्वर ने कह दिया तो फिर तुम बीच में क्यों टंगड़ी अड़ा रही हो? सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो। वो मैं उस कहने की बात नहीं कर रहा हूं, क्या खाएंगे, भिंडी खाएंगे कि बोड़ा खाएंगे कि क्या खाएंगे, वो बात नहीं कर रहा हूं। बात समझिए, मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। सारा तुम गलत कर रही हो, ये मत बोलो। भिंडी बोड़े की बात कर लो, दाल सब्जी की बात कर लो, ये सब परमेश्वर के काम। कोई है मेरे साथ? परमेश्वर के काम में टांग नहीं अड़ाओ तुम। अगर आपको संडे को कुछ पूछना है तो ये पूछिए कि चर्च से आने के बाद क्या खाएंगे जी। अभी तो चर्च की बात होगी, ये नहीं कि अरे कुछ है नहीं, जाइए पहले ले आइए बाजार से, उसके बाद चर्च जाइएगा। जी नहीं, आप चर्च जाइए, जब आइएगा तब फिर देखा जाएगा। आप है मेरे साथ? क्योंकि आप जब आएंगे तो परमेश्वर के आशीष भी आपके साथ आएंगे। आगे पढ़िए। देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। तो तुम्हारी कोख ना बंद की है, अपना प्रॉमिस थोड़ी बंद किया है। आपकी फिजिकल नीड को उसने रोक करके रखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक चीज एक उद्देश्य के लिए बनाई है। आप शैतान से कहिए कि मेरा रुकावट है, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारा फैमिली, हमारा ये ठीक है, नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा है। ये परमेश्वर ने किया है, मगर उसकी प्रतिज्ञा बंद नहीं हुई है, उसकी प्रतिज्ञा ओवर नहीं हुई है। मैं तुमको देश दूंगा, मैं आकाश के तारागण, बालू के, ये कहां खत्म हुआ है अभी? अगर ये खत्म हो जाता तो बात होती। परमेश्वर ने कोख बंद कर रखी है, प्रतिज्ञा नहीं बंद की है, अपना वचन नहीं बंद किया है। थैंक यू जीसस। आगे पढ़िए। सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा। जिससे विनती करना उससे तो विनती किया नहीं तुमने। जा करके सारा जाके हन्ना से पूछो विनती कैसे किया जाता है। उसकी भी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। विनती करने मंदिर में पहुंच गई, किसी इसके यहाँ उसके यहाँ फलाने के यहाँ ठिकाने कुछ नहीं। उसने कहा विनती करना है तो परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। और बाइबल कहती है कि संकट के समय मेरे को दुहाई दो और मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट से निकालूंगा ताकि तुम मेरी प्रशंसा करो। ये विलंब का पाप, अधैर्य होने का पाप मसीहों आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका वन वर्ड हम जानते हैं। क्योंकि शैतान आपको अधीर करेगा, आपको अधैर्य करेगा। कम ऑन कर दो ये। जी आगे क्या है? कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अरे बाप रे बाप, ये देखिए, ये उतावली का पाप। ये सिर्फ कुछ नहीं, उतावली का पाप। इतनी बड़ी प्रॉमिस, बिल्कुल सच्ची घटना। ब्राजील एक देश है, एक अपराधी था और उसका शायद 14 या 15 साल की सजा थी भैया उसकी। कल छूटने वाला था, मतलब 14 साल जैसे उसने बिता लिया,
कल छूटने वाला था, वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता। और चूंकि जेल में था, 14 साल था, तो सबसे फेमिलियर हो गया था, तो उसको कहीं भी आने जाने की इजाजत थी, लेकिन बाहर नहीं जा सकता था। वो तो कल छूटेगा हमेशा के लिए, 14 साल की जेल के बाद हमेशा के लिए छूट जाता। एक टेबल पर चाबी रखी हुई थी मेन गेट की, और इतनी उतावली हुई उसको बाहर जाने की कि चाबी खोल करके गेट खोल के भाग गया। अरे बेवकूफ, कल तो तुम्हारे लिए गेट ऑलरेडी खोला जाता, हमेशा के लिए तुमको आजाद हो जाता। ये मैंने जब पढ़ा तो, और क्या हुआ, आधे घंटे के बाद उसको पकड़ लिया गया, फिर 14 साल के लिए पीछे कर दिया गया। यहां बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आपका बस चले तो अभी आप उठ करके चले जाएंगे, अभी तो 15 मिनट के बाद चले ही जाएगा। क्या कर लेंगे घर पर? कोई सोना खोद रहा है, कोई चांदी खोद रहा है, आपके यहाँ, कह रहे भाई कोई लेकर के भाग ना जाए। आपको तो प्रभु, ये जो आप वचन सुन रहे हैं, ये आजादी का वचन है आपके लिए, ये फ्रीडम का वचन है, ये आपको सबत के दिन का अधिकारी बनाने का वचन है, ये प्रॉमिस का वचन है। बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही है, बंद है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो खुली हुई है। आपको याद होगा जब गेहजी ने अपने मालिक से कहा कि देखिए बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी सेना आई है, और गेहजी ने सिर्फ एक काम कहा, ये नहीं कहा कि जाकर किसको बुला ला, उसको हे प्रभु इसकी आंखों को खोल दीजिए, इसकी आंखों को खोल दीजिए। और जब उसने आंखें खोला तो देखा प्रॉमिस से भरा हुआ था, आकाश भरा हुआ था, इतनी सेनाएं वहां पर थी। एक पाप यीशु मसीह के चेले ने कर दिया, तलवार निकाल करके और कहा अभी इसी समय, आज तो फैसला हो करके रहेगा। और यीशु मसीह ने कहा क्या कर रहे हो, ये फैसले का टाइम नहीं है, ये उद्धार का समय है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। काश की मसीहो आपको परमेश्वर के सामने ठहरना आ जाता। माताओं, आपको अपने बच्चों के, आज तो हम लोग इतने परेशान हैं कि अरे जल्दी जाना है, एडमिशन कराना है, लाइन में लगना है, फॉर्म लेना है, फलाना। कोई माँ घर में बैठ करके अपने बच्चों के लिए दुआ करे। मुझे याद है मैं एक बार गर्मियों में कहीं गया हुआ था, मैं लौट करके अपने गांव गया भागलपुर, तो मेरी मम्मी थी, मैंने पूछा कि मामा आप कहाँ गई, कहीं कहीं चली जाती थी गर्मियों की छुट्टी में, तो कही कि बेटा इस बार मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि तुम गए हुए थे बाहर, तुम प्रचार के लिए गए हुए थे, मैंने सिर्फ घर में बैठ के तुम्हारे लिए दुआ की। और वो एक साल था जब परमेश्वर ने बहुतायत से मुझको इस्तेमाल किया। आप किसी के लिए ठहर नहीं सकते, आपको धैर्य का पाप करना, अधैर्य का पाप करना जरूरी है। नहीं मालूम था ना। यीशु मसीह चले आए, मैं करके खत्म कर रहा हूं। यीशु मसीह चले आए किसके पास? मार्था और मरियम के पास। सो क्लोज। कौन मरा था? तेरा दोस्त मर गया, तेरा भाई मर गया। कौन मरा था? लाजर मर गया था। और सुनिए, मैं भी कंपेयर करा रहा हूं आपको। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, भैया आप छोड़ो इसको, ले जाओ। यीशु मसीह को आके पूछना पड़ा कि तुमने उसको कहां रखा है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि उसकी लाश वहीं रहनी चाहिए थी। ये कहीं नहीं जाएगी जब तक आप नहीं आएंगे। ये कब्र खोदने वालों के, कब्र बिज्जू लोगों के हवाले नहीं होगी ये लाश। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमारी बहुत सी सह लेता है। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 36वें पद से पढ़िएगा। 36 याफा में हाँ, तबीता अर्थात दोरकास नाम डॉर्कस नाम की एक लेडी थी। सीधी सी बात सुनिए, वो एक दिन मर गई। आगे पढ़िए क्या हुआ। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। क्या कर रहे हो भाई? नहला करके बक्सा में रखा जाता है, नहला करके बक्सा बंद करके और कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। ये तो रीत है। मैं नहीं जानता हूं कि कितनी डॉर्कस आपके जीवन में मर गई होंगी और आपने नहला धुला करके। मैं डॉर्कस किसकी बात कर रहा हूं? मैं उस समस्याओं की बात कर रहा हूं, उन जरूरतों की बात कर रहा हूं जो आपके जीवन में मर गई और आपने पैक करके उसको किनारे कर दिया। इन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये एक बार हो चुका है। 4 दिन के लाजर के मरे हुए को ले आके कब्र में ठूस दिया, जाकर के कब्र का वो हटाना पड़ा और यीशु मसीह को बुलाना पड़ा। पूरा एक काम हो गया, जबकि वो वहीं पर जिंदा हो गया होता। उन्होंने कहा अब ये काम नहीं होगा। अब हम जानते हैं ये प्रेरितों के काम में, वो मत्ती मरकुस लूका में हुआ था। अब ये प्रेरितों के काम में, अब चेलों को मालूम हो गया था, प्रेरितों को मालूम हो गया था, वहां के मसीहों को मालूम हो गया था कि यीशु मसीह के नाम से मुर्दा भी जिलाया जा सकता है। और मैं नहीं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में कितने मुर्दे हैं।
कौन कौन सी स्थिति, कौन कौन सी परिस्थिति, कौन कौन सी नीड्स मर गई है, खुदावंद आज जिंदा करने की ताकत रखता है। कहिए मैं जानता हूं वो गाड़ा नहीं जाएगा, वो आंखों से ओझल नहीं किया जाएगा, उसके लिए विनती की जाएगी। इन्होंने डॉर्कस को ठीक है बहुत मदद करती थी, वो करती थी, लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नाम नहीं था, लेकिन उसको नहला करके धुला करके और अटारी मतलब आउट ऑफ रीच, ऊपर उपरौती कोठरी में, वो प्रार्थना की कोठरी थी, वो पवित्र स्थान था, वहां कोई नेगेटिविटी नहीं जाती थी, वहां कोई रोना नहीं जाता था, कोई धोना नहीं जाता था। और क्या किया उन्होंने? और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। एक मिनट, एक जगह थी लुद्दा और एक जगह थी याफा, देवरिया गोरखपुर। लुद्दा देवरिया था, याफा गोरखपुर था। आगे पढ़िए। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहां है, एक तरीके डॉक्टर साहब हैं पास में ही है, देखिए इंतजाम पहले किया गया है, धीरज नहीं खोया उन्होंने। कहा डॉर्कस को नहला धुला करके अटारी पर रखो, पतरस को खबर करो। पतरस को आके पूछना नहीं पड़ा डॉर्कस को कहां रखा है आपने, कौन वाले कब्रिस्तान में, पेडलेगंज वाले में कि बशारतपुर वाले में कि पादरी बाजार वाले में? ना 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 ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। कहे सर कहां होना चाहिए उसको? कहा कि भाई अब तुम तो जहां होना चाहिए वहां रखा गया। जी जल्दी से पढ़ दीजिए ये कहानी। भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। एक मिनट, तो पूरा मामला जो था वो धैर्यता का, पेशेंट। लोग कर अरे क्या कर रहे हैं लोग, जो गुट बनाए हुए हैं, क्या हो रहा है? अरे लाश रखे हुए अभी तक, ये नहीं करवा गया था, बसा रहा है, ये नहीं कि ले जाके काट दे रहा भैया। हाँ, एक गुट वहां पर, एक गुट वहां पर, एक गुट वहां पर, सब वहां पर। और पतरस को फुर्ती, देखिए ये फुर्ती है भाई इस टाइम। उन लोग ने धैर्य रखा, तुम फुर्ती करो। पतरस पहुंच गया वहां पर। मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपने मुर्दे को कहां रखा है, लेकिन मैं तो जब भी मेरे जीवन का कोई मुर्दा होता है, कोई ऐसी चीज जिसको मैं चाहता हूं कि जिंदा हो, वो कब्रिस्तान में जाने के पहले वो प्रभु के ऑल्टर पर आकर के रहेगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुर्दा है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति है जो मुर्दे जैसी है, जो मर गई है, जो जी नहीं सकती, आपके दृष्टि में उसको ऑल्टर पर आकर के रख दीजिए। कहां रखा है? अटारी पर ले गए। जी आगे पढ़ लीजिए, खत्म। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर तालियां तो बजाई दीजिए इसके ऊपर। ये धैर्य की आशीष है। लाजर को तो ले आकर के रख दिया आपने, 4 दिन में ही अकुता गए आप। हटाओ हटाओ हटाओ। और ये तक कहने लगी, मरियम कहने लगी कि अब तो उसके लाश से बदबू आती होगी। आज आपके किसी समस्या के लिए दुआ करें तो आप कह रहे रहने दीजिए, वो छोड़ दीजिए उसको। अरे हमारा प्रभु सनातन का प्रभु है, आदिकाल से अनादिकाल तक तू ही ईश्वर है। वो आपकी ऐसे मुर्दों को, ऐसी मरी हुई चीजों को, परिस्थितियों को जिंदा करना जानता है। धैर्य के साथ, पेशेंटली, आपके अधिकार में है मित्रों। 430 साल के बाद वो प्रॉमिस पूरी हुई, मैं तेरे वंश को निकाल के ले जाऊंगा। मत अधीर हो, पेशेंस मत खो, क्योंकि जब मैं अगला जो मैं आपको बात करूंगा कि इस पाप से कैसे बचा जाए, क्या तरीके इससे बचने के। लेकिन पहले ये जानिए कि हाँ भाई, ये पाप मेरी जिंदगी में भी है और इस पाप को मामूली मत समझिए। बाइबल कहती है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, इसलिए आओ हर एक उलझाने वाले पाप, ये उलझाने वाला पाप है। ये छोटी छोटी चीजें हमारा कैरेक्टर बन जाता है, हर चीज में हम लोग उतावले हो जाते हैं। अरे आज ही चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, कहीं कुछ नहीं, जब प्रभु चाहेगा तो होगा। मुझे याद है एक बार मैं यूएस से आ रहा था और मुझे एक टिकट चाहिए था, जो मैं जून का महीना था, मैं रुक गया था वहां पर और जून का महीना था और ये 2006 की बात है। और
मैं जब टिकट खरीदना चाहता, जबकि आप अगर 2-2.5 महीना पहले टिकट ना खरीदिए तो अच्छा दाम अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा दाम होता है। जो 100 रुपये का टिकट होता है वो 1000 रुपये का हो जाता है, जो 1000 का होता है वो 3000 का हो जाता है, 4000 का हो जाता है। और मुझको तुरंत ही जाना था। पूरा जून जो था वो भरा हुआ था, सारे टिकट जो थे वो कोई 2500, कोई 3000, कोई $4000। हमने कहा बाप रे, इतना पैसा लगा के तो हम नहीं जाएंगे। मैं रोज दुआ कर रहा था, मैंने कहा प्रभु आपके पास तो बड़ी बड़ी हिकमत है। और रोज मैं इंटरनेट पर खोल के देखता था आज कितना था, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है। ब्रिजेश भैया शायद ये मई का आखिरी सप्ताह था जब मैं खोज रहा था जून में आने के लिए, 15 जून के आसपास। सारे दाम 2000, 2500, 3000, 4000, 5000। एक दिन मैंने जब खोला तो एक डेट में $600 का। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सब तो 2500, 3000, 5000, ये $600 का टिकट कैसे हो गया? जो भी था मैंने तुरंत उसको बुक कराया, $600 में। बाद में मैंने कहा कि ये इस दिन क्यों हुआ? तो उस दिन की जो तारीख थी वो 6 जून, 6वां महीना, और साल क्या था? 2006। तो 6 कितना हुआ? 666 हुआ। और अमेरिका में तो सबको वो बहुत खराब लगता है कि 666 नहीं होना चाहिए। प्रभु ने मेरे को $600 में टिकट दिया। मेरा टिकट भी 6 का था। 6। कोई है मेरे साथ पेश बोलकर? वो मरी हुई चीजों को मित्रों, वो मरी हुई सिचुएशन को भी जिंदा करता है अगर आप धैर्य से उसकी बात जो है, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु हमारे में ये अधैर्य की जो आत्मा है ना, हमारे हस्बैंड में, हमारी वाइफ में, हमारे बच्चों में, हमारी सास में, हमारी बहू में, मैं सबका आपको मालूम है। और खासकर जो सबसे क्लोज होते हैं वो सबसे अधीर हो जाते हैं। प्रभु आप जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, और मेरा भरोसा तुझ पर से नहीं हटेगा। भले ही हमारी दृष्टि में देर हो जाए, आपकी दृष्टि में कोई ना कोई एक अच्छा काम हो रहा है। प्रभु हम बहुत धीरज से तेरी बात जोड़ेंगे। हमें लगता है कि तू कब आएगा, और हम दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। अंधविश्वास फैलता चला जा रहा है केवल अधीरता के पाप की वजह से। अब्बे चाहिए, आजे चाहिए, लेकिन हम मसीही लोग धैर्य से तेरी बात जोड़ रहे हैं। तू कब पूरा करेगा तू जानता है। 430 साल के बाद भी हो सकता है, 12 साल के बाद भी हो सकता है, और 38 साल के बाद भी हो सकता है। हम तो तेरी बात जोड़ेंगे। आपसे मैं निवेदन करूं, घर पर जाकर के जरूर एक पन्ने पर एक डायरी बनाइए, उसमें सब नोट कीजिए। ये सब चीजें ऐसी जगह से आपको ब्लेस करेंगी, आपको अंदर, आपके अंतर आत्मा से आपको आशीष देंगी, आपको शांति से भर देंगी। चेलों के मन व्याकुल थे। यीशु मसीह ने पहुंच के कहा पहले शांति लो भाई। कभी कभी प्रभु के सामने जो खामोशी है वही आपकी दुआ है। मैंने कहा आपकी खामोशी ही आपकी दुआ है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लच्छेदार जब तक आप सेंटेंस ना बनाए और वर्ड्स को ना बनाए तब तक प्रभु आपकी सुनेगा नहीं। टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। आपके सेंटेंस टूटे हुए हैं, आपके वाक्य टूटे हुए हैं, आपका ग्रामर टूटा हुआ, व्याकरण सब गलत सलत बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु को तो मेरा हृदय भाता है। इस अधैर्यता के पाप को अपने जीवन में अगर है तो सब में इसको बढ़ने मत दीजिएगा। अपने हाथ को उठा के बोलिए ये बढ़ेगा नहीं इसको तो दबाया जाएगा। आज समझ में आया कि भैया पेशेंस रखो प्रभु पर। द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग पेशेंस, धैर्यता की आशीष की एक नमूना है हन्ना, फनुएल की बेटी। करिए जितना उकताना उकताना, होने वाला कुछ है नहीं। आपके अधिकार में नहीं है, आपके हाथ में नहीं दिया गया है। टाइम उसके हाथ में, काल उसके हाथ में, समय उसके हाथ में। क्या उकतार है? अपना काम कीजिए, धैर्यता वाला काम कीजिए। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा।
खुदावंत इस पाप को हमारे जीवन में बढ़ने मत दीजिएगा। ये वो पाप है जो हमसे ना जाने कितने पाप करवा बैठता है। सबसे पहले हम तेरी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं प्रभु, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए। वो लालच नाम का पाप जिसकी मनाही की गई है 10 हुक्म में, वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम अधैर्य हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। प्रभु जी हमारे लोगों को इस पाप से बचाइएगा। और जितने लोग हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं खुदा, जो पूरा वचन सुने बिना अधैर्य हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, 2 मिनट सुना और सोचा कि सब उनको मिल गया, उनको इस पाप से बचाइएगा, ताकि हम धैर्यता से आपके पूरे वचन को सुन सके। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन।